एक नया क्वेश्चन जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड and electrolysis of molten solution of NaCl with platinum electrode. So friends, यहाँ पर तीनों जगह पर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो सेम है, मतलब NaCl का है, इलेक्ट्रोड भी सेम है। डिफरेंस क्या है? पहले क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है, दूसरे में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl है और तीसरे में मोल्टन सॉल्यूशन है। अब इसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट चेंज होंगे, तो क्या चेंज होता है वो देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक कॉमन क्वेश्चन के तौर पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। मतलब अब तक हमने जितनी भी इलेक्ट्रोलिसिस की इलस्ट्रेशन देखे हैं, एग्जांपल्स देखे हैं, वैसा ही एग्जाम्पल उसी तरह से इसमें जाएंगे, वही रूल्स यहाँ पर फॉलो होंगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर जैसे हम करते हैं आयोनाइजेशन होगा। सो NaCl का आयोनाइजेशन होने की वजह से Na प्लस और Cl माइनस बनेंगे। सेम यहाँ पर भी वैसा ही होगा, NaCl से Na प्लस और Cl माइनस बनेंगे। सेम यहाँ पर भी ऐसा होगा, NaCl से Na प्लस और Cl माइनस इस तरह से बन जाएंगे। ओके, सब में ये स्टेप कॉमन होगा। अब आगे वाला जो स्टेप है जिसमें हम ऑक्सीडेशन लिखते थे, तो चलो ऑक्सीडेशन यहाँ पर किसका हो सकता है? फिर से हमारे पास वही है, ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल ऑफ oxidation of Cl minus or H2O is possible. Okay, but अब Cl minus या H2O में से किसका ऑक्सीडेशन होगा ये हमें फर्स्ट रूल बताता है। चलो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मल्टी एटम नेगेटिव आयन अगर प्रेजेंट है तब भी क्या हो सकता है? H2O का ऑक्सीडेशन हो सकता है। पर क्या NaCl के सॉल्यूशन में मल्टी एटम नेगेटिव आयन है? नहीं है। NaCl के सॉल्यूशन में Cl माइनस आयन है। वो कैसा आयन है? वो तो सिंगल एटम आयन है, वो कोई मल्टी एटम आयन नहीं है। मतलब यहाँ पर H2O का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो H2O का नहीं होगा, मतलब किसका होगा? Cl माइनस का। तो लिखेंगे यहाँ पर, सो E0 oxidation of Cl minus is greater than that of E0 oxidation of H2O। तो अब Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं। सो 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इक्वेशन हो गया। चलो इसके बाद रिडक्शन का इक्वेशन लिखना है। रिडक्शन किसका हो सकता है? तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, रिडक्शन ऑफ Na प्लस और H2O इज पॉसिबल। ये दोनों में से किसी एक का होगा। चलो अब Na प्लस मतलब अल्कली मेटल प्रेजेंट है, ध्यान रहे, तो H2O का रिडक्शन हो सकता है। और इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? E0 रिडक्शन of H2O is greater than that of E0 रिडक्शन ऑफ Na+। समझ रहे हो ना आप? क्योंकि Na+ है मतलब अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल अगर होता है तो वो पानी के रिडक्शन को प्रमोट करता है, बट लिखना क्या है? वाटर का रिडक्शन होगा, तो मतलब वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है। तो चलो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वाटर का रिडक्शन होगा, तो उसका इक्वेशन लिखते हैं। सो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस। ओके, चलो इसके बाद में सेल रिएक्शन।
चलो सेल रिएक्शन किस तरह से लिखना है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन में 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद में रिडक्शन में 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस। अब यहाँ पर हम फिर से ध्यान दें कि Na प्लस और Cl माइनस आयंस which are produced by the ionization of NaCl. Out of these two, Cl minus ion takes part in oxidation, but Na plus participate नहीं करता है। मतलब यहाँ पर Na plus जो है वो Na plus क्या हो गया, स्पेक्टेटर आयन। ओके, Na प्लस क्या हो गया, स्पेक्टेटर आयन। अब Na प्लस स्पेक्टेटर आयन हो गया तो अब हम यहाँ पर फिर से वो पूरा रिएक्शन लिखेंगे जो हमें यहाँ पर लिखना है। चलो तो पूरा रिएक्शन क्या होगा, चलो यहाँ पर हम 2Na प्लस लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 OH माइनस है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कट हो गए। ओके, नाउ 2OH माइनस combines with 2Na plus, so 2NaOH फॉर्म होंगे यहाँ पर। तो क्या मिला देखो, चलो रेडॉक्स में 2H2O प्लस 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस H2 प्लस 2 NaOH। ओके, इसके बाद में हम लिखेंगे प्रोडक्ट। चलो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एनोड पे Cl2 गैस, ओके, कैथोड पे क्या मिलेगा, H2 गैस, और सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, NaOH। and because of the presence of NaOH, रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो ये पूरा थियरी हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए। ये बात आपको समझ में आई। अब कॉमन क्वेश्चंस जितने वो सारे के सारे आप समझ सकते हो। अब दूसरा इवेंट हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए। देखो करना हमें वही है पर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस होंगे। ओके, क्या एक्सेप्शंस है वो जरा देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर भी सबसे पहले ऑक्सीडेशन के लिए सोचेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है। सो ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस और H2O इज पॉसिबल। ओके, यही बात होगी। फिर से ये भी कॉमन बात ही है कि भाई E0 ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस इज मोर देन E0 ऑक्सीडेशन ऑफ H2O। ओके, E0 ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस इज ग्रेटर देन E0 ऑक्सीडेशन ऑफ H2O। Therefore, oxidation of Cl minus on anode is possible, but अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। देखो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसी का ऑक्सीडेशन होना भी चाहिए, बट फिर ये बट कहां से आ गया। यहां पर अगर हम देखेंगे तो NaCl का जो सॉल्यूशन हमें दिया है दैट इज डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है
जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, मतलब सोल्यूट बहुत कम होता है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है. So because of the less concentration of Cl minus ion, because of the less concentration of Cl minus ion, here oxidation of H2O takes place instead of Cl minus. Okay, so but because of less concentration of Cl minus ion in diluted solution of NaCl, instead of Cl minus, oxidation of H2O takes place on एनोड. ये बात समझनी बहुत जरूरी है. तो अब ऑक्सीडेशन का इक्वेशन लिख देंगे. H2O का होगा तो यहां पर हम लिखेंगे H2O gives 2H plus half O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया. अब रिडक्शन डिस्कस करेंगे. सो रिडक्शन एज इट इज रहेगा जैसा आगे था. सो रिडक्शन ऑफ Na plus और H2O is possible on cathode. बट आगे हमने जो देखा E0 reduction of H2O is greater than that of E0 reduction of Na plus. ओके, तो फिर रिडक्शन किसका होगा? पानी का होगा. क्यों? क्योंकि एक तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ऊपर से जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूटेड है. डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर का अमाउंट, पानी का अमाउंट बहुत ही ज्यादा होता है. So because of huge amount of water here, it also support reduction of water on cathode. So 2H2O plus 2 electrons gives H2 plus 2OH minus. Understand? तो reduction complete हुआ. Now cell reaction. Now what is cell reaction? सेल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन. चलो ऑक्सीडेशन पानी का हुआ, रिडक्शन भी पानी का हुआ. तो अभी हमने आगे जो एक एग्जांपल देखा था Na2SO4 का वैसा ही हो गया. सो ऑक्सीडेशन में H2O is converted into 2H plus half O2 plus 2 electrons, and during reduction total 2H2O plus 2 electrons converted into H2 plus 2OH minus. Look here friends, neither Na plus nor Cl minus takes part in oxidation or reduction reaction occurs in electrolytic cell. That is why here we can't consider Na plus and Cl minus ions as a spectator ion. तो अभी हमें उसे लिखना भी नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसका सम करेंगे. Okay, so what happens here? So total 3H2O gives, चलो 2 electrons cut. Now 2H plus again combines with 2OH minus. So क्या मिल गया? H2 plus half O2 plus 2H2O. Okay, so friends, अब प्रोडक्ट. चलो प्रोडक्ट क्या होगा? सो एनोड, कैथोड और सॉल्यूशन
चलो एनोड पे क्या मिल रहा है हमें देख रहे हैं O2 गैस, कैथोड पे क्या मिल रहा है हम देख रहे हैं H2 गैस। और सॉल्यूशन में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन में फिर से हियर concentration of NaCl increases. Okay, so concentration of NaCl increase. Why? Because total 3 H2O initially reaction में participate करते थे, उसमें से 2 H2O मिल रहे हैं, मतलब एक H2O यूज हो रहा है। सो सॉल्वेंट का अमाउंट डिक्रीज होने की वजह से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। ओके, चलो अब थर्ड क्वेश्चन में हम जाते हैं। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन होगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन। ओके, थर्ड क्वेश्चन में हमें मॉल्टन सॉल्यूशन लिया है। वेरी फर्स्ट नाउ सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि मॉल्टन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। मॉल्टन सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई सॉलिड सब्सटेंस को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने से वो मेल्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे मॉल्टन सॉल्यूशन। मॉल्टन सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट मतलब जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट बहुत ही कम होता है, मतलब निग्लिजिबल, बहुत ही कम, मतलब इतना कम कि जिसे हम न माने तो भी चले, इतना कम सॉल्वेंट होता है। ओके, पर सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है। सो हियर NaCl का मोल्टन सॉल्यूशन का मतलब उसमें पानी बहुत ही कम है, ये समझ। सो ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस और H2O इज पॉसिबल, ये दोनों में से किसी एक का ही हो सकता है। एंड E0 ऑक्सीडेशन of Cl minus is greater than that of E0 oxidation of H2O. समझे? तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो Cl माइनस का ही ऑक्सीडेशन होना चाहिए। और मॉल्टन सॉल्यूशन है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl बहुत ही ज्यादा है। सो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ज्यादा है, मतलब Cl माइनस का ही ऑक्सीडेशन होगा। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कुछ इस तरह से हो गया, 2Cl माइनस गिव्स Cl2 plus 2 electrons. Okay friends, now reduction. चलो रिडक्शन किसका पॉसिबल हो सकता है, तो रिडक्शन ऑफ Na प्लस और H2O इज पॉसिबल। या तो Na प्लस का होगा या फिर H2O का हो सकता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि Na प्लस की कंपैरिजन में H2O का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ओके, आगे जैसा पढ़ा वैसा ही। सो E0 रिडक्शन ऑफ H2O इज ग्रेटर देन दैट ऑफ E0 रिडक्शन ऑफ Na प्लस। इसीलिए क्या होना चाहिए, H2O का रिडक्शन होना चाहिए। सो देयरफॉर reduction of H2O is possible on cathode. Okay, reduction of H2O possible होना चाहिए, but फिर से देखो बात वही है। Here molten solution of NaCl is given and in molten solution वाटर का अमाउंट बहुत ही कम होता है, तो फिर पानी के रिडक्शन को, वाटर के रिडक्शन को वो सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, सो यहाँ पर बट बिकॉज ऑफ लेस concentration of H2O in molten solution of NaCl. Okay, here instead of
H2O. Okay, reduction of Na plus takes place on cathode. ओके फ्रेंड्स, तो Na प्लस का रिडक्शन हम लिखे यहाँ पर, सो 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स ट्वाइस Na. अब सेल रिएक्शन लिखेंगे, तो सेल रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे बोलो, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन. सो ऑक्सीडेशन एट 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा ऑक्सीडेशन. अब रिडक्शन, रिडक्शन में Na प्लस 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस Na. ओके, चलो 2 इलेक्ट्रॉन्स कट, 2 इलेक्ट्रॉन्स कट. सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Na प्लस और Cl माइनस जो दो आयंस आयोनाइजेशन से प्रोड्यूस हुए थे, वो दोनों के दोनों आयंस यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और हमें क्या मिल रहा है वो देखो जरा रेडॉक्स में. सो 2Cl माइनस प्लस 2Na प्लस गिव्स Cl2 प्लस ट्वाइस Na. ओके, सो नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट. अब इसके बाद प्रोडक्ट, चलो प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे. एनोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे हमें मिलेगा Cl2 गैस, और कैथोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा Na मेटल, सोडियम मेटल. ओके, हियर वन थिंग we must have to know, sodium metal is a very reactive metal. Na is very reactive metal, so it is kept under बेंजीन और केरोसिन. ओके, तो सोडियम मेटल जो यहाँ पर मिलेगा वो सोडियम मेटल कैसा है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव. तो सोडियम अगर वाटर के कांटेक्ट में आता है या फिर सोडियम अगर पानी के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो इमीडिएटली वो रिएक्ट करेगा और जलने लगेगा. इसके लिए सोडियम मेटल को कहाँ पर रखा जाता है, अंडर बेंजीन और केरोसिन. ओके, तो बेंजीन के नीचे या केरोसिन के नीचे उसको रखा जाता है. सो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जाम्पल्स एक साथ हमने स्टडी किए, क्योंकि तीनों के तीनों में एक ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था, एक ही इलेक्ट्रोड था, बट सॉल्यूशन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के थे. पहला सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड था, दूसरा डाइल्यूटेड था और तीसरा मॉल्टेन था. तो ये सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने की वजह से भी प्रोडक्ट में चेंज आ सकते हैं, और क्या चेंजेस आ सकते हैं वो हमने देखा. अब हमें तीनों का स्टडी साथ में कर रहा था, इसीलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा नहीं लिख सका, पर आपको ये तीनों क्वेश्चंस अलग अलग लिखने हैं. आपको मेरे जैसे साथ में नहीं लिखने हैं. हाँ, अगर आपको लिखने हैं कंपैरेटिव स्टडी के लिए तो आप लिख सकते हो, बट आफ्टर देन यू हैव टू राइट इंडिविजुअल. ओके, अलग अलग आपको कंपलसरी लिखने पड़ेंगे. ओके, तो आप ये तीनों क्वेश्चंस अलग अलग अच्छी तरह से एक साथ में लिखोगे, और ये जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर भी करोगे. सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो सब जगह पर एक सिंपल सा लॉजिक है, कुछ है नहीं ज्यादा, पर ये बातें अगर आपने समझ रखी है तभी आपको ये काम लगने वाली है. ओके, तो ये हमारा टॉपिक हम यहाँ पर खत्म करते हैं.
और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी खत्म करते हैं। तो आज टोटल हमने 4 इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल्स इलस्ट्रेशंस देखे और मैं आशा रखता हूं कि ये चारों के चारों एग्जांपल्स आप अच्छी तरह से आपकी नोटबुक में लिखेंगे। इसके बाद में आप उसे लर्न करने के लिए 2 से 3 बार रफ बुक में लिखेंगे और याद कर लेंगे। और मैं ये भी समझता हूं कि आप लोग घर पे जो MCQs दिए हुए हैं उसकी भी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके, तो कल हम मिलते हैं विथ न्यू टॉपिक। ओके, बाय।